हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अविनाश शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है, मिक्सर एंड एलिगेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने इससे पहले 27 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि O2 और N2 का मिश्रण है, जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 16% है। देखिए O2 की मात्रा है 16%। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही N2 मिला दी और यह प्रक्रिया 2 बार की गई। देखिए 2 बार की गई। अब उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 9% है। अब कितनी है उसमें O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 9% है। अब यदि कुल मिश्रण 8 लीटर है तो बताइए कि कितनी मात्रा निकाली गई। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 2 बार प्रक्रिया की गई है तो 2 बार के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 2 बार के लिए हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए लिख लेंगे 2 बार प्रक्रिया की गई तो उसके लिए 16 का वर्गमूल 4 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। 4-3 का रेशो। देखिए 4-3 का रेशो आ गया। अब जैसे ही क्वेश्चन में बताया गया है, यदि कुल मिश्रण 8 लीटर है, देखो पहले ऑक्सीजन इतनी थी, अब ऑक्सीजन इतनी होगी। 2 बार प्रक्रिया करने के बाद उनका रेशो 4-3 का आता है, यानी कि दोनों में कितने का अंतर आ गया, अंतर आ गया 1 का, या यूं कह दीजिए 1 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई। तो यही हमें बताना है कि कितनी मात्रा निकाली गई। अब देखो मिश्रण 8 लीटर होता है। देखिए 8 लीटर करने के लिए क्या करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ऐसे 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 की कमी आ गई। अब 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 एकम 2। देखो 4 दूनी 8, 4 में 2 की गुणा करेंगे, 8 लीटर हो गया ये हमारा। और 1 में 2 की गुणा करेंगे तो 2 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ से मालूम हो गया कि जो निकाला गया मिश्रण था वह था 2 लीटर। देखो पहले 4 के रेशो में था, अब 3 के रेशो में आ गया, 1 की कमी आ गई। तो कमी क्या आ गई, निकाली गई मात्रा हमें यहाँ से मालूम हो जाएगी कि 2 लीटर मिश्रण निकाला गया था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29, सोना चांदी और प्लेटिनम के 2 मिश्रण हैं। देखिए पहला मिश्रण सोना चांदी और प्लेटिनम, और इधर दूसरे मिश्रण में भी देखेंगे, दूसरे मिश्रण में सोना चांदी और प्लेटिनम। देखिए 2 मिश्रण है सोने चांदी प्लेटिनम के। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है, पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है, और दूसरे में 26% चांदी है, दूसरे में 26% चांदी। देखिए बिल्कुल क्लियर है, दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशत मात्रा समान है, इसमें भी और इसमें भी। यदि पहले मिश्रण के 150 किलोग्राम को, देखिए पहले मिश्रण का कितना ग्राम है, 150 किलोग्राम, और दूसरे मिश्रण के 250 किलोग्राम, ये दूसरे मिश्रण का 250 किलोग्राम है, के साथ मिलाया जाए तो अब जो नया मिश्रण है उसमें 30% सोना है। तो देखो इसने यूँ कहा दोनों में सोना समान है,
सोने का परसेंट यहाँ बताया है 30%, तो 30% यहाँ पर लिखेंगे, 30% यहाँ पर। टोटल 100% होता है। देखो 30, 40, 70, 70 में बचा हुआ 30% और रह गया ये चांदी है। क्लियर। अब इसी तरह यहाँ पर 26, 30 हो गया हमारा 56 और 44% यहाँ पर है प्लेटिनम। क्लियर है। अब देख लीजिए, अब हमें छोटा रेशो बढ़ाना है यहाँ पर। देखो 10 तिये 30, 10 तिये 30, 10 चौक 40। यहाँ पर 2 से काटूंगा मैं 15 बार, 2 से 13 बार, 2 से 22 बार। क्लियर। अब देखो, तो मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा पूछी है। दोनों के मिश्रण को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो प्लेटिनम की मात्रा पूछी है। ध्यान से देखो, अब टोटल मिश्रण इक्वल टू इक्वल लगेगा। इक्वल टू इक्वल टोटल मिश्रण हमारा पहले वाला 150 किलोग्राम है, जो कि तीनों में बटा हुआ है। तुम्हारा तीनों का रेशो कुल है 3, 3, 6, 4, 10। एक रेशो की वैल्यू आ गई 15। 10 से 150 को काटेंगे 15। हमसे पूछा है प्लेटिनम, तो पहले में प्लेटिनम आ गया 15 चौका 60 किलोग्राम। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, हमारा जो रेशो बनता है 20, 30, 40, 50, पूरा 50 बनेगा। टोटल 50 पंजे 250। एक रेशो की वैल्यू आ गई 5। प्लेटिनम कितना? 22 पंजे 110 किलो, 110 किलोग्राम। अब देखिए, दोनों मिश्रणों में से जब एक जगह प्लेटिनम किया जाएगा तो उसमें प्लेटिनम की मात्रा आ जाएगी। देखो 60 किलोग्राम ये है प्लस 110 ये, तो 170 किलोग्राम हो जाएगा। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 170 किलोग्राम प्लेटिनम। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सांद्रता देखते हैं। सांद्रता, तो सांद्रता बराबर होता है अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा बटे में मिश्रण की मात्रा। ये होता है सांद्रता। सांद्रता बराबर होता है अम्ल की मात्रा बटे मिश्रण की मात्रा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो अलग अलग बर्तनों में दो विभिन्न सांद्रण के मिश्रण हैं। ए में 6 लीटर है और बी में 3 लीटर है। ये रहा। हमने दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकाली और एक दूसरे में डाल दी। अब देखिए, अगर हम देखें ए में अम्ल 100% है, ए में अम्ल 100% है और बी में पानी 100% है। ध्यान से देखो, बी में पानी 100% है। अब उनकी सांद्रण मात्रा बराबर हो जाती है। देखो कब होती है? हमने दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकाली और एक दूसरे में डाल दी। निकालने के बाद एक दूसरे में डाल दी तो रिजल्ट क्या मिला? उनकी सांद्रण मात्रा आपस में बराबर हो गई। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, टोटल मिश्रण 6, तो 6 में से मैंने समान मात्रा में निकाली। देखो, हमने दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकाली। अब देखिए, समान मात्रा मालूम नहीं कितने लीटर निकली। ये बराबर, बराबर क्यों होगा? क्योंकि निकालने के बाद उनकी सांद्रण मात्रा बराबर हो जाती है। बराबर इसलिए लगा है। दूसरे में 3 लीटर है, इसमें भी उतनी ही मात्रा निकाली। क्लियर? बस अब इसे हल कर लीजिए। देखो 3 दूनी 6, इधर 2 की गुणा होगी, 6 माइनस एल बराबर 2L। ये L इधर जुड़ जाएगा, 6 बराबर 3L। 3 दूनी 6,
L बराबर 2 लीटर। तो निकाली गई मात्रा 2 लीटर, तो निकाली गई मात्रा थी 2 लीटर। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। नंबर 31, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेस्ट। अब देखिए दो अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रण के मिश्रण है। देखिए विभिन्न सांद्रण के मिश्रण है, ए में 8 लीटर और बी में 6 लीटर। हमने पहले बर्तन से 2x मात्रा निकाली और दूसरे बर्तन से x लीटर मात्रा निकाली। अब ये एक दूसरे में डाल दी। अब इनकी सांद्रण मात्रा बराबर हो गई, तो x का मान हमें बताना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बताया है कि हमने दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकाली। इसमें बताया पहले बर्तन में से 2x मात्रा, दूसरे में से x लीटर मात्रा निकाली, तो ये अलग अलग हो रहा है। अब ये एक दूसरे में डाल दी और इनकी सांद्रण मात्रा बराबर हो गई। तो देखो इसे ऐसे लिखेंगे, बराबर तो होनी है मात्रा। देखो पहले बर्तन जो था उसमें 8 लीटर मिश्रण था, उसमें से 2x निकाला, क्लियर। और दूसरे बर्तन में 6 लीटर था, उसमें से x लीटर निकाला। अब ये एक दूसरे में डाल दी, जितना निकाला उतना उतना एक दूसरे में डाल दिया। इसमें से 2x निकला तो इसमें मैंने 2x डाल दिया, क्लियर। इसमें से x निकला तो मैंने इसमें x डाल दिया। अब इनकी सांद्रण मात्रा बराबर हो गई। देखिए ये बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया, ये रहा। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी और आसान और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब इसे हल करेंगे हम। यहाँ से 8 माइनस 2x से प्लस 1x, तो 1x रह जाएगा, बराबर 6 प्लस का 1x रह जाएगा। 2x में से माइनस 1x घटाएंगे प्लस 1x, तो माइनस x इधर आकर जुड़ेगा और 6 इधर आकर इसमें से घटेगा। 8 माइनस 6 बराबर x प्लस ये आकर प्लस x हो गया। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बराबर 2x। 2 से 2 काटा एक बार, तो हमारा मान आ गया x बराबर 1। तो x का मान था 1, तो x बराबर 1 लीटर हो गई इसकी वैल्यू। तो C बराबर का जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन होगा C, क्योंकि 1 लीटर हमारे x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, x की वैल्यू 1 लीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है। देखिए मिल्क और वाटर। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का अनुपात 2:3 है, दूसरे बर्तन में 5 और 4 है। दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए। यदि दोनों बर्तन समान मात्रा के हैं तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें बताना। अब देखिए समान मात्रा के हैं तो तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात, यहाँ पर हम कुल करेंगे। कुल 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा इनकी कुल मात्रा समान बनानी। समान मात्रा कैसे बनाएंगे, 9 से गुणा यहाँ पर और 5 से गुणा यहाँ पर। वही सेम तरीका हम इधर करेंगे दोनों में, 9 से गुणा और 5 से गुणा, क्लियर। अब करेंगे, देखो तीसरे बर्तन की बात करते हैं। तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 और 9 तिये 27, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ये वाले जोड़ेंगे 8 5 13, 43 और ये हो जाएगा 47। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 43:47। तो तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 43:47 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इजी आसान।
दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात अलग अलग दिया है। देखिए पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:5, दूसरे में 4:7। क्लियर है। यदि दोनों की समता का अनुपात 1:2 है, पहले यहाँ पर कुल करेंगे सेम, 3 और 5 8, 7 4 11। अब इनकी इक्वल मात्रा बनाएंगे, 11 के यहाँ पर गुणा और 8 के यहाँ पर गुणा। ध्यान से देखो, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है उनकी अक्षमता का अनुपात 1:2 होना चाहिए। तो 1 की गुणा यहाँ पर, 2 की गुणा यहाँ पर, ये हमने गुणा की। ध्यान से देखो, तो इधर तो हो गया हमारा 11 कम 11 88, ये तो 88 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 176, 8 दूनी 16 कम 16, 16 कम 16 17। क्लियर। अब देखिए 11 कम 11 है, 11 की गुणा यहाँ भी होगी पूरे में, और 8 दूनी 16 की गुणा यहाँ भी होगी। अब तीसरे बर्तन में हमें बताना है, तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात हमें बताना। तो देखिए 11 3 33 और 11 5 55, 16 चौका 64, 16 7 112। लीजिए मालूम हो जाएगा 97 ये हो गया, और 5 2 7 6 1 167 ये हो गया। तो 97 167, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात था जो ऑप्शन डी 97:167, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा आसान और सरल। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर, देखो मिल्क और वाटर का अनुपात 3:4 पहले में, दूसरे में है 5:6। कुल मात्रा इक्वल करेंगे 3 और 4 7, 6 5 11। और यदि दोनों की क्षमता 1:2 के अनुपात में है तो पहले बर्तन के पूरे तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना। तो देखिए यहाँ पर मुझे अक्षमता देखनी है, पहले तो इन्हें बराबर करना, 11 की गुणा इधर और 7 की गुणा इधर, और फिर क्षमता 1 और 2 के रेशो में चलानी, 1 2 के रेशो में। अब देखो इधर है हमारा 11 कम 11, यहाँ है 7 दूनी 14। अब देखते हैं तीसरे बर्तन में क्या कंडीशन सेट करनी। 11 कम 11 33, तो ये हो गया, 11 चौक 44 ये हो गया, और 7 दूनी 14 पंजे 70 ये हो गया, और 7 दूनी 14 6 84 ये हो गया। अब देखिए दूसरे बर्तन का मिश्रण सेट करना मुझे, तो दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है। देखो अब ये 33 हो गया हमारा पहले बर्तन का, और ये 44। अब दूसरे बर्तन का आधा आधा लेंगे, 70 का आधा 35, 84 का आधा 42, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 86 और 68। क्लियर। अब इसको छोटा करेंगे, 2 3 6 2 चौका 8, 2 चौका 8 2 3 6 34 43। देखिए 34 43 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, दी गई कंडीशन के अनुसार मैंने वैल्यू सेट कर दी, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, 3 समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर, ध्यान से देखो मिल्क और वाटर का रेशो 2:1, दूसरे में 1:5 और तीसरे बर्तन में 5:7। इनकी कुल मात्रा बराबर बनाएंगे, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 7 5 12। क्लियर। अब ध्यान से देखो, तीनों बर्तनों के मिश्रण को चौथे बर्तन में डाला जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें बताना, और तीनों बर्तन की समान क्षमता है।
देखो इनको इक्वल बनाना, 4 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 इक्वल हो गया मात्रा। अब 4 की गुणा मैंने यहाँ पर भी किया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 5 7 जो का तो आएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे, 8 2 10 और 5 15, 10 4 14 7 21। यहाँ से हमारा रेशो आ जाएगा चौथे बर्तन का। चौथे बर्तन में दूध पानी का रेशो कितना है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी कि 5:7, 5:7 के अनुपात में है। तो 5:7 का अनुपात हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत ही सिंपल और आसान।